हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को फाइनली संसद में मंजूरी मिल गया है और इसको पेश किया था हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू। इन्होंने इस वक्फ संशोधन अधिनियम को संसद में पेश किया था। इसको पेश करने के पीछे जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि वक्फ संपत्तियों की अनियमितताओं को दूर करना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में क्या क्या 5 नए बदलाव होंगे और इसे हम केवल 5 मिनट में ही समझेंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आज के वीडियो में हम देखते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में क्या नए बदलाव हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि वक्फ क्या होता है। ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुदा या फिर धर्म के नाम पर दान की गई वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन। इसको संचालित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड को स्थापित किया गया है। इसमें चल और अचल दोनों ही संपत्ति शामिल होती है और इसमें कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो वो चाहे तो अपनी संपत्ति वक्फ को दान दे सकता है। ये थी कुछ बेसिक बातें। अब हम इस वीडियो में समझते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में मुख्य रूप से क्या 5 बदलाव हुए हैं उसे हम समझते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट बिगेस्ट जो चेंजेस आया है वो क्या है। तो ये आया है पुराना वक्फ कानून का धारा 40। ये धारा 40 क्या है और इसके अंतर्गत क्या आता है। तो इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड किसी भी चल या अचल संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है और इसमें जो वक्फ बोर्ड का फैसला होगा वो अंतिम माना जाएगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति या कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट है कि इसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी। तो ये एक खामी थी वक्फ बोर्ड में। तो संशोधन के बाद अब अगर कोई वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा ठोकता है तो पहले उसकी जांच होगी और सबूत ना मिलने पर वक्फ बोर्ड का जो दावा है उसको खारिज कर दिया जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। इसके साथ में अगर कोई संपत्ति वक्फ घोषित हो चुकी है तो उसके खिलाफ 90 दिनों के अंदर कोर्ट में अपील की जा सकती है अगर किसी को उस पर आपत्ति है तो। इसमें एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए हुए पूरे थिरुचेंदुरई गांव पर वक्फ होने का दावा ठोका था और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो। यानी पहले वक्फ बोर्ड के खिलाफ केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाया जा सकता था, पर संशोधन के बाद अब उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है। तो ये सरकार के द्वारा एक अच्छा संशोधन किया गया है, हम ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा जो सबसे बिगेस्ट बदलाव है वो ये है कि पिछले 5 साल के अंदर जो मुस्लिम बने हैं इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पिछले 5 सालों में अपना धर्म परिवर्तन किया है और वो नए नए मुस्लिम बने हैं, ऐसे लोग अब वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति नहीं दे सकते, जबकि पहले ऐसा था कि किसी भी लालच से या किसी धमकी से वो धर्म चेंज तो कर लेते थे और उसकी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान कर देते थे। लेकिन संशोधन के बाद अब क्या होगा, तो अब ऐसे मुस्लिम अब वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति नहीं दे सकते, वो व्यक्ति जो पिछले 5 साल में नए नए मुस्लिम बने हैं। तीसरा जो मुख्य परिवर्तन है वो है वक्फ अल औलाद का। अब इसमें जो वक्फ अल औलाद है इसके अंतर्गत क्या होता था, तो वक्फ अल औलाद के तहत अब महिलाएं भी जमीन की उत्तराधिकारी होंगी, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो केवल पुरुष होते थे वो ही जमीन के उत्तराधिकारी होते थे। यानी जिसने भी अपनी जमीन वक्फ अल औलाद में दान दी है उस जमीन से होने वाली जो भी आमदनी होगी उसमें अब परिषद के
पुरुषों के अलावा महिलाओं की भी हिस्सेदारी होगी। तो ये महिलाओं के साइड से देखें तो ये एक अच्छा संशोधन हुआ है। चौथा जो मुख्य चेंजेस आया है वो है केंद्रीय वक्फ परिषद में। इसमें क्या क्या हुआ है वो समझते हैं। तो पहले देखिए क्या होता था कि कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति नहीं होता था बोर्ड में, लेकिन अब 2 गैर मुस्लिम भी होंगे, साथ में 2 मुस्लिम महिला भी होगी। इसके साथ में संशोधन के बाद 2 पूर्व सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं होगा, जबकि पहले उनका मुस्लिम होना अनिवार्य था। अच्छा, यहाँ पर है रिया सुन्नी और पिछड़े मुसलमान, इनकी जो जनसंख्या है उसमें से कोई भी शामिल नहीं होता था बोर्ड में, लेकिन अब रिया सुन्नी और पिछड़े वर्ग के जो मुसलमान हैं उसमें से भी एक एक मुस्लिम रखना अनिवार्य होगा। विहरा और आगा खानी समुदाय जो कि मुस्लिम लोगों का होता है और इसकी जनसंख्या बहुत ही कम है, तो इसमें से भी एक सदस्य को बोर्ड में शामिल किया जाएगा। तो ये एक चेंजेस हुआ। अब आखिरी देखते हैं कि आखिरी कौन सा मेजर चेंजेस हुआ है। तो ये हुआ है ऑनलाइन पोर्टल। अब इसके अंतर्गत क्या है कि जितना भी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है उस जमीन का ब्यौरा अब ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो जानकारी होगी वो क्या क्या होगी, तो किसने दान दिया है जमीन, जमीन कहाँ से प्राप्त हुआ है और जमीन की देखरेख करने वाले व्यक्ति को कितना वेतन दिया जा रहा है, ये सारी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। अब इसके पीछे का रीज़न समझते हैं। इसको संशोधित करने के पीछे जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जब सारी चीज़ें अब ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होंगी तो उससे क्या होगा कि ज़मीन संबंधित जितने भी मामले हैं उन सभी को छिपाना नामुमकिन हो जाएगा और इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी बोर्ड के अंदर। तो ये था 5 मेजर चेंजेस जो कि संशोधन के बाद चेंज हुआ है। इससे संबंधित अगला जो वीडियो होगा उसमें हम समझेंगे वक्फ बोर्ड क्या है और इसके जितने भी स्टैटिक पार्ट हैं उन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.